2016 का पहला सेट देखते हम लोग हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, तत्वों ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रमशः दिया है -2.90 +1.50 -0.74 तथा +0.34 वोल्ट है। इसमें से सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होता है, वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना अच्छा प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीकारक पूछा गया है, तो इसका जो देखा जाएगा तो इसमें जो हो जाएगा +1.50, बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? जो शुद्ध जल की मोललता यहाँ पे दी गई है, पहला ऑप्शन है 5.556, दूसरा 55.56, तीसरा 18 है और चौथा जो है 0.18 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो शुद्ध जल की जो मोललता होती है वो 55.56 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना की धातु एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसकी परमाणुओं की त्रिज्या r में संबंध है, कौन सा संबंध होगा? तो अगर ये देखा जाएगा तो हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, √2/4 ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऑप्शन इसका हम बता दे रहे हैं। ये जो भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है और सॉलिड स्टेट इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सी उसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जो रिलेशन है वो कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑर्डर की जो सही ऑप्शन होगा इसका ये हो जाएगा T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻0 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, C6H5NH2 एनिलीन का रिएक्शन अगर हम लोग NaNH2HCl और 0 सेंटीग्रेड पे करा देंगे तो इस रिएक्शन को लोग डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे डी फिर यूज किया जाएगा तो हमको बी मिल जाएगा। इस क्रम में उत्पाद बी क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो बी बनेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, वाटर से रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करा दिया जाएगा तो फिर हमको यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल में Na+ आयन में चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये भी सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl में सोडियम आयनों के चारों तरफ क्लोराइड आयनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है, तो चौथा ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? तो जैसा हमने बताया था कि नंबर ऑफ आयन जितना कम होंगे उसका कम होंगे, परासरण उतना कम होगा, नंबर ऑफ आयन जितना ज़्यादा होंगे उसका परासरण उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, श्रोडिंगर विलयन। श्रोडिंगर विलयन का जो परासरण दाब होगा सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इसमें सबसे कम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग हैं, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है और उसकी जो अर्धायु है 50%, अभिक्रिया 50% दी गई है और पूछा कि अभिक्रिया कब पूर्ण होगी। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसमें आंसर जो आ जाएगा वो 36 सेकेंड आएगा। एक बार कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम तथा
गोल्ड की सक्रियता का सही क्रम बताइए। इसमें अगर सही क्रम में इसको अरेंज किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है एल्केली मेटल्स होते हैं, फिर एल्केली अर्थ मेटल्स होते हैं, फिर कापर होगा, फिर उसके बाद गोल्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हो जाएगा वो सोडियम होगा, फिर उसका मैग्नीशियम होगा, फिर कापर, फिर उसके बाद गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा C6H8O6 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलन की संरचना क्या होती है। क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घन बोला जाता है, बट हमारे ये सिलेबस में नहीं है, हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीएमाइड है, जो कि ये थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है 2 सेट में, तीसरी बार पूछा गया। तो इसका सही जो हो जाएगा नाइलॉन 6 जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनॉल 0.20% विलेन निम्नलिखित रूप में से किस रूप में कार्य करता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो अगर 0.2% फिनॉल का सोल्यूशन लेते हैं तो एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकेलाइट एक है, बैकेलाइट क्या है। 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक बहुलक, योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक, या फिर समबहुलक। तो जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट जो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, और यह जो होता है एक संघनन बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो होता है क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है, स्वसंयोजी ठोस होता है, या आणविक ठोस होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है एक स्वसंयोजी ठोस होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। नेक्स्ट सेट देखते हैं 2016 का चौथा सेट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है। इसमें जो एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, या इसमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नाशी या फीवर अगर होता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ज्वर नाशी क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फाडाइजिन, नोवल्जिन। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये जो होता है ज्वर नाशी होता है, नोवल्जिन होता है या एस्पिरिन होता है, दोनों यूज किया जाता है। यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दिया गया है वो नोवल्जिन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल में बैकेलाइट, फिनॉल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए क्रिया कराई जाती है, एस्टल्डिहाइड के द्वारा, एसिटल के द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, या फिर क्लोरोबेंजीन के द्वारा। तो फिनॉल से बैकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल का रिएक्शन जो लोग कराते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड से कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमाइड आयन विलयन में निम्न में से कौन ब्रोमाइड विस्थापित करेगा। जो जिसको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वही उसको विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्लोराइड आयन जो होता है वो इसको विस्थापित कर देगा। क्लोराइड आयन ने क्लोरीन इसको विस्थापित कर देगा, नॉट आयन, क्लोरीन इसको विस्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की शक्कर, इसका अणुभार है 342 है, का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन में समपरासरी है। पदार्थ X का अणुभार कितना होगा, तो इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 68.4 हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने पर
अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट का 2016 के 5वें सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं आया है क्योंकि प्रिंट अच्छा नहीं था इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम कार्बोनेट के जली विलयन का पीएच कितना होता है। इसके पोटेशियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा KOH प्लस H2CO3। ये बहुत वीक एसिड होता है, लेकिन ये जो था स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसका पीएच जो होगा 7 से अधिक होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों का वह युग्मक जिसमें दोनों यौगिक टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। मतलब इसमें कौन सा युग्म है जो टॉलेन अभिकर्मक या टॉलेन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज सुक्रोज, दूसरा है फ्रक्टोज सुक्रोज, तीसरा है ग्लूकोज फ्रक्टोज, चौथा ये सभी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारा ग्लूकोज लिखा है, एक्चुअली थोड़ा मिट गया है, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयनिक ठोस के FCC सेल के कोर की लंबाई 548 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी। हमारे सिलेबस में चूंकि ये सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका हम ऑप्शन बता दे रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आ जाएगा, ये है 144 pm, इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रथम कोटि। तो घ देखते हैं, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। सबसे सक्रिय धातु आयरन, जिंक, निकिल और कॉपर। तो सबसे सक्रिय धातु जो होता है इसमें जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया है कि जो 1 डिग्री एमीन्स होते हैं वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, लेकिन 2 डिग्री एमीन्स नहीं देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही इसका हो जाएगा। ये जो आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, आधी 50% अभिक्रिया कब पूर्ण होगी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घनित ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है, घन के कोनों में A परमाणु एवं अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। क्योंकि बता देते हैं कि सॉलिड स्टेट से हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका आंसर हम आपको बता देंगे। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा AB, इसका जो फार्मूला बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो AB बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। संश्लेषित मतलब सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है, ऑप्शन दिया है RNA, प्रोटीन, पॉलीएमाइड, स्टार्च। तो ये RNA, प्रोटीन और स्टार्च ये जो होते हैं नेचुरल होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन पॉलीएमाइड जो होता है वो सिंथेटिक होता है या संश्लेषित होता है, लैब में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर,
सोडियम गोल्ड की सक्रियता की सही क्रम में अरेंज करिए। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे हमने बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा हो जाएगा एल्केली मेटल्स, फिर उसके बाद एल्केली अर्थ मेटल्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, फिर उसके बाद गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलेमीन पर HNO2 नाइट्रस एसिड की क्रिया से बनता है। तो इसका रिएक्शन जब भी कराया जाता है, एथिलेमीन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन जब भी कराएंगे तो याद रखेंगे एल्कोहल बनता है। इसका रिएक्शन तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज को फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे जो होता है अपचयन होता है। ग्लूकोज का फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण होता है। सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का 7वां सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है। आभासी एकाणुक है मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जब एस्टर का रिएक्शन एक्सेस ऑफ वाटर में करा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है आभासी एकाणुक अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में के एकक सेल में उपस्थित आयनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल आयनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट्स है इसलिए हमारे सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। अगर शुद्ध जल की मोलरता, अभी पिछले क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी मोलरता जो होती है 55.56 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब इथेनॉल को HI तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। इथेनॉल को, तो यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमको मिल जाएगा एथिल आयोडाइड मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ के मिश्रण को KOH एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एक अति दुर्गंधित गैस यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो इस अभिक्रिया को, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, हाफ मान अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया या वुडज अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं, 2017 का पहला सेट देखते हैं हम लोग हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक मोलल जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। एक मोलल जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.018 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके सब लोग एक बार देख लेंगे। जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे और उस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाएंगे एग्जाम में सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर बनता है। तो इसमें जो बन जाएगा वो एथिल एमीन बन जाएगा अगर इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज एक है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए यह एक डाइसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो यहाँ पे शून्य कोट अभिक्रिया के लिए जो पहला ऑर्डर है वो सही है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल घन क्रिस्टल संरचना में परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान होता है।
इसमें जो सरल घन होता है, सिंपल क्यूबिक जो होता है, उसमें जो घिरा हुआ स्थान होता है वो 52% होता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचालक सेल को अवशोषित करने पर, इसमें जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही है, लेड इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट जम जाता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। 2017 का सेकंड सेट देखते हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन, फलक केंद्रीय घन क्रिस्टल संरचना में धातु परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ये पूछा गया। तो एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB की गणना किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, इस मोलल उन्नयन स्थिरांक, जो सोल्यूशन के जितने भी फार्मूले हैं उसको एक बार सब लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि फार्मूला भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो होता है त्रिहाइलोजनीकृत मीथेन और प्राथमिक एमीन का किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलुलोज एक है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज जो होता है एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, N/50 KCl विलेन की 25 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम्स है तो सेल की स्थिरांक कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा फार्मूले से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला से हो जाएगा, T12 = 0.693/K हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखेंगे सब लोग। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, जितने भी रिलेशन है T12 और K में या T12 और KA में जितने भी रिलेशन है, सारे रिलेशन को सब लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन पढ़ के जाएंगे। 2017 का तीसरा सेट देखते हम लोग हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0 की अभिक्रिया की कोटि है। ये जो होता है शून्य अभिक्रिया की कोटि होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। तो जो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है, एल्युमिनियम जो है इजीली ऑक्सीकृत हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन कंपेयर टू कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, मतलब वेपर प्रेशर सबसे कम किसका होगा। तो इसमें देखते हैं, तो नंबर यहाँ पे पूछा है न्यूनतम किसका होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसका 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड के विलेन का जो पराक्षण दाब है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरल घन संरचना में धातु की एकक सेल की कोटि की लंबाई A तथा परमाणु की त्रिज्या R में संबंध क्या हो जाएगा। क्या है। तो यहाँ पे ये भी जो है सॉलिड स्टेट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा A = 2R होता है। इसका सही ऑप्शन होगा घ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव बहुलक नहीं है। बहुलक मतलब पॉलीमर कौन नहीं है। पहला प्रोटीन, दूसरा रबड़, तीसरा सेलुलोज,
और चौथा जो है आरण्य। तो रबड़ जो होता है वो बहुलक नहीं होता है, जैव बहुलक नहीं है। यहाँ पूछा गया जैव बहुलक, जो प्राकृतिक बहुलक है वो नहीं है। जबकि जो हमारा प्रोटीन है वो भी नेचर में पाया जाता है, सेलुलोज वो भी नेचर में पाया जाता है, और आरएनए वो भी नेचर में पाया जाता है। लेकिन रबर जो होता है नेचर में पाया नहीं जाता, ये सिंथेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, कौन सी एमीन मध्यावता दर्शाती है? तो यहाँ पे जो ये तीसरा थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें मध्यावता दर्शाती है ये जो एमीन होती है, 2 डिग्री एमीन जो होती है, लेकिन 1 डिग्री एमीन नहीं दर्शाता इसमें जो दिया गया है। 2017 का चौथा सेट हम लोग देखते हैं। का पहला क्वेश्चन है, (0.2 m या मोलर H2SO4 विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। अगर ज्ञात करें 0.2 मोलरता का फार्मूला लगाएंगे, उस पर इसको लगाया जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका ऑप्शन आ जाएगा 19.6 इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु के लिए समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु का जो फार्मूला होता है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पेपर में देखा और फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ। पहला ऑप्शन सही होगा, टी हाफ इक्वल टू 0. सॉरी, इसका पहला नहीं होगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपन के हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है वह है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो जो मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो सीरीज होते हैं जो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं वो उसको हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वो क्या होता है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फ्रक्टोज। तो हमारे स्टोर बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकेल दोष निम्नलिखित में से किस क्रिस्टली ठोस में पाया जाता है? तो फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विलेन को गर्म करने पर बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के विलेन को अगर गर्म किया जाएगा तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के विलेन को अगर गर्म किया जाएगा यहाँ पे तो हमको फिनॉल, अगर वाटर के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल मिलता है, लेकिन हमको बोला कि बस गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हमको बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज, यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा, ये बस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका ऑप्शन जो सही आ जाएगा वो आएगा 0.538 ग्राम आ जाएगा। 8 यूनिट नहीं होती है, 0.538 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है। अगर नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिडक्शन करा दिया जाता है तो वो जो होता है एनिलीन में चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे चालकत्व विलयन बनाने वाले पदार्थ होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटन, प्रबल वैद्युत अपघटन, विद्युत अन अपघटन, उत्प्रेरक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काय केंद्रीय घन संरचना की धातु के क्रिस्टल में धातु परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है काय केंद्रीय संरचना में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है।
तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लेकिन ये सॉलिड स्टेट से है तो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकारक परमाणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन में बदल जाती है कहलाता है, तो उसे कहा जाता है अभिक्रिया की अणु संख्या कहलाता है वो। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में डीएनए के निर्देशक अंश के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे निर्देशक अंग के रूप में जो काम करता है वो जीन काम करता है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं। 2017 का छठवां सेट हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थाई है, तो जो सबसे अस्थाई होता है वो अमोनिया हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है 55.6 हो जाएगा, या फिर ऊपर वाले ऑप्शन में था 55.56 था, मोलर था। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। तेल होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक केंद्रीय घन मतलब FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना की धातु के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए ये भी जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, तो इसको जो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो यहाँ पे है ऑप्शन है जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। तो ये जो तीन है वो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं, और कॉपर जो और जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर धातु पाई जाती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, लेकिन जो नीचे पाई जाती हैं वो विस्थापित नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक। 2017 का लास्ट सेट, सातवां और लास्ट सेट हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध क्या होता है। देखिए थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आया है, तो इसका जो हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693/k हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यहाँ पे जो डाटा हम इसका आंसर बता देते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो बाकी जो 3 रिएक्शन वो पॉसिबल है, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन वो पॉसिबल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कभी भी वो कैल्शियम और वाटर नहीं मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है क्या है। 4 ऑप्शन है, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ऊपर का है, तो यहाँ पर ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है, तो अमोनिया के साथ कराया जाएगा, तो यहाँ पे हमको एनिलीन मिल जाएगा। ऑप्शन उसका सेकंड सही हो जाएगा, एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल घन क्रिस्टल संरचना के धातु के एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं। सरल घन के क्रिस्टल संरचना में धातु के एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, तो परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि ये भी हम सॉलिड स्टेट है तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुण है, मतलब कौन सा इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब और वाष्प दाब। तो यहाँ पे जो होता है पूछा नहीं कौन सा, तो यहाँ पे जो होता है जो परासरण दाब होता है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2016 और 17 के 7 सेट देखे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।